जय श्री राम। बैंक में नौकरी करते हुए चूँकि मैं 5 बजे के बाद ट्यूशन पर चला जाता था, तो अध्यापकों से मेरा बड़ा संपर्क था। तो एक राय साहब थे अध्यापक, तो उनसे हमने कहा था कि एक आप ट्यूशन दिलवाइए। तो एक दिन आए, हमसे कहे कि चलिए एक ट्यूशन पर बातचीत हो गई है, कितना फीस लीजिएगा। हम कहे कि भाई अभी 300 रुपया मिलता है हमको महीने में। कहे नहीं 300 नहीं, 500 रुपया कहिएगा। अरे हमके बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसा। कहे नहीं समझ रहे हैं, जितना ज़्यादा कहेंगे उतने अच्छे ट्यूटर माने जाएंगे, उतनी आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। हमके कोई वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। कहे नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, अगर आप कम मांगेंगे तो हम लोगों का भी काम नुकसान होगा ना, इसलिए आप 500 रुपया मांगेगा। ठीक है, गए। तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनका इकलौता लड़का था, उनकी पत्नी गुजर गई थी, इंटर में था। तो वो बड़ा रोने लगे, बड़ा दुखी हो कि हमारी पत्नी गुजर गई, हमारे साथ पढ़ा दीजिए हमारे बच्चे को, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हम कहे एहसान कोई बात नहीं है, कहें कुछ पैसा कम कर दीजिए। हम कहे कि ठीक है, जो समझिएगा कर दीजिएगा। 500 रुपया हमने बोला था राय साहब के कहने के अनुसार। तो उन्होंने कहा कि 350 रुपया आपको दे दिया करेंगे। हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले ट्यूशन की अध्यापकों की स्थिति ये थी कि भाई अध्यापकों के लिए ये कहा जाता था कि करें मास्टरी 2 जने खाएं, लड़का हों न न्यौरे जाएं। माने अध्यापक को इतना कम वेतन मिलता था कि अध्यापक केवल अपना और अपनी पत्नी का खर्च निकाल सकता था, जो बच्चे हों वो ननिहाल भेज दिए जाते थे, ऐसा कहावत था। तो जितने अध्यापक थे सब लोग स्कूल से छूटने के बाद सब लोग अपने ट्यूशन पर चले जाते थे, और सुबह भी 4-5 बजे से ट्यूशन शुरू हो जाता था। तो हमारे पिताजी के एक मित्र थे, तो वो 3:30-4 बजे उठ जाते थे, नहा धो करके वो कोयले पर अपना खाना चूँकि बनता था, तो कोयले पर दाल रख दिए और 40-45 मिनट लगता था दाल पकने में। तब से दाल रखने के बाद वो चले जाते थे ट्यूशन करने, एक ट्यूशन करके आ जाते थे। तो उन लोगों का ये था कि भाई हम 40 मिनट का ट्यूशन करेंगे, हमको ट्यूशन पर चाय चाहिए, ये शर्त रख देते थे कि माने चाय हमको आपको पिलाना पड़ेगा। तो स्कूल जाने के पहले वो 2 ट्यूशन कम से कम कर लेते थे, और फिर शाम को 4 बजे जब स्कूल से छूटते थे तो फिर अपना ट्यूशन पर चले जाते थे। तो अक्सर पिताजी से मिल जाया करते थे, और पिताजी भी अपना 4 बजे के बाद वो भी ट्यूशन पर चले जाते थे। हम अपने घर आ जाते थे क्वार्टर पर, हम हाथ मुँह धो के दर्शन करने चले जाते थे विश्वनाथ जी का, अन्नपूर्णा जी का, और पिताजी 9:30 पौने 10 में आते थे ट्यूशन करके। दर्शन करना कंपलसरी था, ये हार्ड एंड फास्ट रूल था। तो जो सज्जन प्रायः मिल जाते थे रास्ते में, दिन रात ट्यूशनें करते थे, तो उनको पिताजी विनोद में मायापति कहते थे। मायापति या कभी कभी ट्यूशन सम्राट से संबोधित करते थे, और बड़ी हंसी छूटती थी। तो इस तरह से वो लोग अपना विनोद करके बड़ी कठिन जीवन जिए। अब तो लोग भगवान से मनाते हैं कि अगर अध्यापकी मिल जाए तो कलेक्टरी फेल हो जाएगी। अध्यापक की नौकरी में भाई जीवन भर जो आदमी पढ़ता है वही पढ़ाता है, एक शांति का एक पवित्र जीवन है। तो ये संस्मरण, क्योंकि मैं भी ट्यूशन से बहुत जुड़ा हुआ था, अध्यापकों से मेरा संबंध बहुत था,
तो यही है। जय श्री राम।